आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्राइब्स, ह्यूमन ज्योग्राफी में ट्राइब्स पढ़ना है, तो मानव भूगोल में जनजाति पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे कि डिफिनीशन ऑफ ट्राइब। जनजाति क्या भाषा है, व्हाट इज द ट्राइब। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स, जनजाति की क्या विशेषताएं होती हैं, सिंपल है। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स बताएंगे, फिर इसके बाद जो हमारी मुख्य जनजातियां हैं, फेमस ट्राइब्स हैं, उनके बारे में भी बताएंगे, कुछ उनकी क्या विशेषताएं हैं, वो भी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्राइब्स क्या है। जनजाति ट्राइब जनजाति क्या होती है, वास्तव में एक सामाजिक समूह। ट्राइब इज अ सोशल which occupies a definite area and characterized by the cultural homogeneity and a unifying social organization। जो जनजाति होती है वो एक सामाजिक समूह होता है जिसकी विशेषता सांस्कृतिक एकरूपता व एक मजबूत सामाजिक संगठन। The identity and culture of tribes is closely linked with the natural resources and environment where they live। जो इनकी पहचान है और जो इनकी विशेषता है, ये वास्तव में प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है, घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है जिस पर्यावरण में वे रहते हैं। तो ये है डिफिनीशन ऑफ ट्राइब। आप लिख लें इसको। जनजाति एक सामाजिक समूह होता है। जनजाति एक सामाजिक समूह है। जनजाति एक सामाजिक समूह है। जनजाति एक सामाजिक समूह है जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करती है। ट्राइब इज अ सोशल, एक निश्चित क्षेत्र में या भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है। ट्राइब इज अ सोशल ग्रुप व्हिच ऑक्युपाइज अ डिफरेंट एरिया एंड कैरेक्टराइज्ड बाय कल्चरल होमोजेनिटी। एक क्षेत्र में निवास करती है जिसकी विशेषता सांस्कृतिक समरूपता, जिसकी विशेषता सांस्कृतिक, ये आगे सांस्कृतिक समरूपता एवं एक मजबूत सामाजिक संगठन है। इसकी विशेषता सांस्कृतिक समरूपता, कल्चरल होमोजेनिटी एंड यूनिफाइंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन। फिर है इसके आगे द आइडेंटिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक, यानी जनजाति की पहचान व विशेषताएं। आइडेंटिटी
जनजाति की पहचान व सांस्कृतिक विशेषताएं, सांस्कृतिक विशेषताएं प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं या संबंधित होती हैं, घनिष्ठ रूप से क्लोजली लिंक्ड विद द नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट वेयर दे लिव। घनिष्ठ रूप से संबद्ध होती है या संयुक्त होती है, जुड़ी होती है जिस पर्यावरण में वे निवास करते हैं, जिस पर्यावरण में वे निवास करते हैं। आपको समझ में आ गया कि जनजाति क्या होती है? ट्राइब इज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक एक समूह, सोशल ग्रुप। ट्राइब इज ए सोशल ग्रुप विच ऑक्युपाइज अ डिफरेंट एरिया, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को अतिवेद करता है या वहाँ पे निवास करता है। एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द कल्चरल होमोजेनिटी जो उसकी सांस्कृतिक एकरूपता होती है वो उसकी विशेषता है। एंड यूनिफाइंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और एक मजबूत सामाजिक संगठन, ये उसकी विशेषता है। फिर है द आइडेंटिटी एंड द कल्चर, जो उसकी पहचान है, जो उसकी सांस्कृतिक विशेषताएँ हैं, इज क्लोजली लिंक्ड विद द नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। ये प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण से घनिष्ठ रूप से संबद्ध या संबंधित या जुड़ी हुई होती है जिस पर्यावरण में वे निवास करते हैं, वेयर दे। तो ये क्या है, आप देखते होंगे कि जो भी आप कोई भी एक जनजाति अपने दिमाग में बैठा लीजिए, वो जनजाति रहती है आपकी कनाडा में, ठीक, ग्रीनलैंड में और उत्तरी नॉर्थ एशिया, नॉर्थ यूरोप में। वही पिग्मी जनजाति रहती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। तो आप इनकी देखिए कि ये क्या है, एक सामाजिक समूह है जो लोगों से मिलकर बना हुआ है। एस्किमो जनजाति एक सामाजिक समूह है, पिग्मी जनजाति एक सामाजिक समूह है। तो ये और इनकी विशेषता क्या है, मतलब ये पहली बात एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, उसी जो आपको डिफिनीशन बताएं उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये एक सामाजिक समूह है। फिर ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र में रहते हैं, जैसे एस्किमो है, वो हमने आपको बताया कनाडा के उत्तरी भाग में, ग्रीनलैंड में, यूरोप के उत्तरी भाग में और एशिया के उत्तरी भाग में रहते हैं। जबकि पिग्मी कहाँ रहते हैं, भूमध्य रेखा। सबका क्षेत्र क्या है, निश्चित, ठीक, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द कल्चरल होमोजेनिटी, और उनकी क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक एकरूपता है। उनकी विशेषता क्या है, उनकी सांस्कृतिक एकरूपता, जो उनकी संस्कृति, जो भी चीज़ उनका रहन सहन क्या है, उनकी संस्कृति, कैसे वो अपने जीवन को निर्वाह करते हैं, किस तरीके के बर्तनों का प्रयोग करते हैं, वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, किस तरीके से फूड गैदरिंग, मतलब जो जिसका है वो सब क्या है, संस्कृति, सांस्कृतिक एकरूपता पाई जाती है। अगर पिग्मी जनजाति तो उनकी जो संस्कृति उसमें क्या होगी, एकरूपता होगी, ठीक, एंड यूनिफाइड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और उनका एक मजबूत सामाजिक संगठन होता है कि जैसे दूसरी कोई जनजाति उन पर आए, आक्रमण करे या उनके क्षेत्र में आकर रहने का प्रयास करें, तो वो क्या होते हैं, सब एक होते हैं और वो सब एक साथ होकर मुकाबला करते हैं। यानी कि जनजाति उस सामाजिक समूह को, उस जनजाति के अगर किसी एक व्यक्ति को भी कोई छेड़ता है तो वो सब मिलकर उसका सामना करते हैं। जैसे आप जाइए, आप भी जो जनजातियाँ बहुत पिछड़ी हुई अफ्रीकी क्षेत्रों में रहती है, वो यहाँ के कोई जो आम लोग हैं अगर वो पहुंच जाते हैं तो क्या करते हैं, उनको मारने का प्रयास करते हैं, उनसे मिलने की कोशिश नहीं करते। जो कोई उनसे मिलने की कोशिश करता है वो उनको मारने का प्रयास करते हैं। पहले तो डराते हैं कि चले जाएं, जब आप नहीं डरते तो वो मारने का प्रयास करते हैं। तो उनमें एक मजबूत सामाजिक संगठन पाया जाता है। फिर हमने आपको बताया कि द आइडेंटिटी एंड द कल्चर, जो उनकी पहचान है, जो उनकी संस्कृति है, is closely linked with the natural resources and environment where they live.
वो वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण से गहरे रूप से, घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई होती है जिस पर्यावरण में वो रहते हैं। ठीक, अब जैसे वो उस पर्यावरण में रह रहे हैं तो उनकी जो कल्चर है, जैसे बताया कि पिग्मी जनजाति है, वो फूड गैदरिंग एंड हंटिंग करती है, यानी कि भोजन, खाद्य संग्रह और शिकार करके अपना भोजन या अपने जीवन का निर्वाह करती है। जबकि एस्किमो जनजाति क्या है, यहाँ पर देखिए बड़े बड़े जो जीव जंतु हैं उनकी हंटिंग करते हैं, यानी कि जो स्थल पर जीव जंतु पाए जाते हैं उनका शिकार करते हैं। जबकि एस्किमो जनजाति क्या करती है, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग करती है, यानी कि वो मत्स्यन करती है, मछली का शिकार करती है, और फूड यानी कि जो कंद मूल फल वनों से प्राप्त होते हैं उनका संग्रह करती है। दोनों के कल्चर में अंतर है, दोनों के जीवन निर्वाह में अंतर है। जैसे बुशमैन है, आपके जो कालाहारी भूस्थल में रहते हैं, वो केवल शिकार पर निर्भर है। वो ज़्यादातर क्या करते हैं, मुख्यतः वो शिकार करते हैं, दूसरे नंबर पे जो है फूड गैदरिंग करते हैं। तो ये सब इस वजह से क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट उसी तरीके से। आप बुशमैन जो है मछली पालन तो मत्स्यन तो नहीं कर सकता, मछली का शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट उस तरीके का नहीं है। ठीक, जहाँ पे एस्किमो जनजातियाँ लैब से ऊपर रहती हैं, फेंस हैं, ठीक, और ये जो इस तरीके की जनजातियाँ हैं वो क्या करती हैं, मछली का शिकार, क्योंकि वहाँ पर मछली की अधिकता है, वहाँ का एनवायरनमेंट इस तरीके से। जबकि मसाई जनजाति वो पशुचारण करती है, वो पशुओं को पालती है और उनको क्या करती है, चलाती है, पशुओं को चलाती है, उसी से अपना जीवन निर्वाह करती है। तो जिस तरीके का जहाँ का एनवायरनमेंट है उस तरीके से ही उनकी जो है सांस्कृतिक विशेषताएँ डेवलप होती है, विकसित होती है। हम अपने आप से नहीं कर सकते, जैसे जहाँ पर जिस चीज़ की जैसा हमको पर्यावरण अलाउ करता है उसी तरीके से हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। जैसे वहाँ पे एस्किमो जनजाति इग्लू, जो उनके निवास को इग्लू कहते हैं, वो बर्फ़ के घर बना के रहती है। ठीक, पिग्मी जनजातियाँ जो होती हैं वो पेड़ों पर अपने झोपड़ियाँ बनाती हैं, पेड़ों के ऊपर झोपड़ियाँ बनाती हैं। ठीक, बुशमैन वगैरह वो गड्ढा खोद के उसमें रहते हैं। तो सबका कारण अलग अलग है। अब पिग्मी जनजाति क्यों रहती है, पिग्मी जनजाति चूँकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर घने वन पाए जाते हैं, तो वो जहाँ पे नीचे सूर्य का प्रकाश भी नहीं आता, तो क्या करते हैं वो लोग झोपड़ियों पे रहते हैं। झोपड़ियों पे रहने से उनको सूर्य का प्रकाश मिलता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उनकी सुरक्षा भी होती है। नीचे रहेंगे तो जो बड़े बड़े जानवर होते हैं उनसे वो क्या हो सकते हैं, वो उनका शिकार हो सकते हैं। इसलिए अपनी सुरक्षा की वजह से वो झोपड़ियों में रहते हैं। पेड़ पौधों, जो पेड़ पत्ती की छालें हैं और पत्ते हैं, उनका प्रयोग वस्तुओं के रूप में करते हैं। वहीं पर जो एस्किमो जनजाति वो कैरबू की जो शिकार करते हैं, कैरबू जो जीव पाया जाता है उसकी खाल को पहनते हैं। तो जिस तरीके से जो उनके लिए प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है और जैसे वो पर्यावरण में रहते हैं उसी से उनकी सांस्कृतिक विशेषताएँ विकसित होती हैं। ठीक, जो हमने आपको पूरी डेफिनेशन बताई थी कि ट्राइब इज अ सोशल, सामाजिक समूह, ट्राइब इज अ सोशल ग्रुप। ठीक, हु ऑक्युपाइज अ डेफिनिट एरिया, वो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। ठीक, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द कल्चरल होमोजेनिटी एंड अ यूनिफाइंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन। आइडेंटिटी एंड द कल्चर इज क्लोजली लिंक्ड with the natural resources and the environment where they live। ये बात आपको समझ में आ गई कि जनजाति क्या है, एक सामाजिक समूह है और वह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है और इसकी जो विशेषता होती है वो सांस्कृतिक समरूपता और एक मजबूत सामाजिक संगठन होता है। जो जनजाति है उसकी पहचान और उसकी सांस्कृतिक विशेषताएँ जो होती हैं, जिस पर्यावरण में वो रहते हैं वहाँ पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और वहाँ की जो पर्यावरण यानी कि जो जलवायु क्लाइमेट है उससे जो है घनिष्ठ रूप से संबंधित। ये थी डेफिनेशन और हमने उसको एक्सप्लेन करके बताया जिससे कि आपको एक एक शब्द जो है उसका समझ में आया। तो इसी तरीके से अब जैसे उनकी विशेषताएँ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो ट्राइब्स है, तो सबसे पहले तो ये ऑक्युपाइज अ डेवलप्ड एरिया, यानी कि एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक, जैसे अब पिग्मी जनजाति है तो केवल भूमध्य रेखीय क्षेत्र में रह रही है। बुशमैन है तो जो कालाहारी क्षेत्र है वहीं की जनजातियों को केवल बुशमैन कहा जाता है।
ठीक, जैसे आयनु जापान में रहते हैं, जापान में ठीक आदिवासी आपके ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ठीक न्यू केन्या में रहते हैं, वेदिया श्रीलंका में रहते हैं। तो इस तरीके से सब क्या है, पर्टिकुलर जगह पर एरिया में रहते हैं, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को पहली विशेषता तो इनका वही है कि ये क्या होता है, जनजाति एक सामाजिक समूह। पहली विशेषता क्या है कि जनजाति एक सामाजिक समूह है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल सामाजिक समूह, ये कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं। ट्राइब इज सोशल, जनजाति एक सामाजिक समूह है। दूसरा है यह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। आप लिख लीजिए जनजाति एक सामाजिक समूह है। दूसरा लिख लीजिए या एक निश्चित क्षेत्र में निवास करती है। तीसरा है सांस्कृतिक समरूपता पाई जाती है। सांस्कृतिक समरूपता, सांस्कृतिक समरूपता पाई जाती है। कॉमन जो एंसेस्टर जो इनके पूर्वज होते हैं वो एक ही होते हैं। पूर्वज किसी भी जनजाति का जो पूर्वज होता है, एंसेस्टर जो होते हैं, पूर्वज वो एक होते हैं। प्लस जो जनजातियाँ हैं तो उनके जितने लोग निवास कर रहे हैं, जितना समूह है सभी लोगों के, सभी लोग के पूर्वज क्या है, एक ही। सभी एक धर्म को मानते हैं, सभी एक धर्म को मानते हैं। और जो इनकी भाषा होती है वो एक कॉमन डायलेक्ट बोली, भाषा क्या होती है, बोली होती है। भाषा जो वो भाषा होती बोली, जो बहुत छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। तो आप लिख लीजिए एक भाषा का प्रयोग करते हैं, एक तरह में बोली लिख लीजिए। सही से डायलेक्ट है बोली, बोली जो बहुत छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। जनजातियों की अच्छी बोली रहती है। तो भारत में 800 से अधिक भाषाएं और बोलियां हैं। तो एक जो है भाषा होती है, एक बोली होती है। इनके अंदर यूनिटी का सेंस बहुत होता है, यानी कि एकता का भाव पाया जाता है, एकता का भाव रहता है। प्रोटेक्शन अवेयरनेस होता है, मतलब सुरक्षा की जागरूकता इनके अंदर रहती है कि हमको अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है, जीव जंतुओं या दूसरी जनजातियों से किस तरीके से सुरक्षित रहना है। तो सुरक्षा की जागरूकता रहती है, सुरक्षात्मक जागरूकता, तो प्रोटेक्शन अवेयरनेस। और दूसरी जनजातियों से ये भिन्न, दूसरी जनजातियों से ये भिन्न दिखाई पड़ते हैं। पहले हम आपको वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन बता देते हैं पूरी जनजातियों का विश्व में। फिर जो 2-4 फेमस जनजातियाँ हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, जैसे एस्किमोज है, पिग्मी है, मसाई है, रिलीज है और कुश है, उनके बारे में फिर हम आपको जो उनकी विशेषताएं हैं उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आप लाइव ट्राइब्स का विश्व
ऊपर है आपके नाम बना लिया जी सर। ग्रीनलैंड और उत्तरी क्षेत्र कनाडा का नॉर्थ सिम्बा एस्किमो लिखा है। एस्किमो बना लीजिए, ग्रीनलैंड और ये कनाडा, कनाडा का उत्तरी भाग। जिनको देश पहचानने में अभी दिक्कत हो रही है तो नजदीक मिलेगी उसकी। ये कौन सा देश है और बाकी तो आपको आना चाहिए। एस्किमो जो होते हैं वो वास्तव में कुछ इसको आइलैंड भी आइलैंड, क्योंकि आइलैंड के हिंदू भी इसको ये कनाडा में लिखा आइलैंड या हिंदू। तो एस्किमो के बारे में डिटेल में बताएंगे। एस्किमो मीन्स होता है कच्चा मांस खाने वाला, साथी करते हैं वो कच्चा मांस। आप तो कभी ये शिकार करके जब आते हैं तो उसको रखते हैं, तो एक दिन जो है शिकार करके लाते हैं और उसी बात में नहीं कभी मारते हैं, उनको मर जाएंगे लेकिन किसी से मार के रेड इंडियन आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में रेड इंडियन माया जो है मैक्सिको, माया मैक्सिको, बोरो जनजाति जो होती है वो अमेजन बेसिन और अमेजन बेसिन आवका जबकि दोनों में देखते हैं भाई जब नहीं बोरो अमेजन बेसिन काउचो काउचो उरुग्वे और अर्जेंटीना में पाया जाता है। और उरुग्वे चिली और अर्जेंटीना उरुग्वे और अर्जेंटीना मुख्य रूप से अर्जेंटीना में पाई जाती है। ये एस्किमो जनजाति है, इसको वास्तव में जब ये आप यूरोप में आए, यूरोप एशिया में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। नॉर्वे में इसको लैप्स कहते हैं, लैप्स नॉर्वे में, और फिन्स कहते हैं फिनलैंड, फिन्स। समाइट कहते हैं एशिया में, और जिसकी ईस्ट साइबेरिया में कहते हैं। समाइट्स और ये जिसकी
करके भी पाई जाती है साइबेरिया में, साइबेरिया। ये सब एशियाई टुंड्रा में है, एशियाई टुंड्रा। तो टुंड्रा क्षेत्र है, इसे टुम्बू दिनाने कज़ाक के सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया में पाई जाती है। मध्य एशिया, सेंट्रल। मगयार पूरी पर्वत से जाके नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता है। ये सब जानना चाहे तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, वैसे मैं याद है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया Hamites, North West Africa, Hamites. पश्चिमी हौसा नाइजीरिया, फुलानी भी नाइजीरिया में पाई जाती है। हौसा और फुलानी नाइजीरिया। फिर भी आप जानते हैं मोहम्मद अली की क्षेत्र जायरे देश में पाई जाती है, कांगो मशीन। मसाई ईस्ट अफ्रीका में पाई जाती है, मसाई पूर्वी केन्या में पाई जाती है, केन्या। उसमें हार्टेटान कालाहारी नमस्कार ये कालाहारी नमस्कार, कालाहारी कालाहारी नमस्कार।
42 साउथ अफ्रीका में और चिली साउथ 42 साउथ चिली बेसिकली साउथ अफ्रीका के नेटाल क्षेत्र में पाई जाती है। नेटाल चिली नेटाल ये ओवर एरिया में पाई जाती है साउथ अफ्रीका ओवर साउथ अफ्रीका में ये बद्दू से क्या अरब प्रायद्वीप में पाई जाती है। बद्दू या बैटरी भी कहते हैं। पाकिस्तान श्रीलंका इंडिया के लिए बता रहे हैं। भारत की दुनिया में अलग से बढ़ाएंगे पड़ता है। शिमाल मलेशिया तातर साइबेरिया आइनू जापान में पुनान बोर्नियो में पुनान बोर्नियो पापुआंस पापुआ न्यू गिनी पापुआंस पापुआ न्यू गिनी आदिवासी ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी एबोरिजिन्स न्यूजीलैंड ये मध्य एशिया में है।
अगर आपको कोई समझ में ना आ रहा हो ये तो ये आपको भी पाई जाती है या आपको जूता की तो अब आपको किसी जगह दिक्कत हो रही समझ में ना आ रहा हो ये आपके नाम में फिर हम आपको 2 दिन में पढ़ाएंगे इसको तो जब जाके आज हो जाएंगे स्कीमों से शुरू करेंगे तो स्कीमों के बारे में डिटेल में बताना है आपको फिर टीवी के बारे में डिटेल में बताना है प्लेसमेंट के बारे में डिटेल में बताना है फिर फीस के बारे में बताना है मार्क के बारे में बताना है प्लेसमेंट के बारे में बताना है 5, 6 से 7 ऐसी विद्यार्थी हैं जिनके बारे में डिटेल मसाई के बारे में बताना एग्जाम में आते बाकी से टेस्ट पूछा जाता है कौन से जनजाति कहाँ पाए जाते तो ये तो आपको याद रखना है कि कौन से जनजाति कहाँ पाए जाते हैं आज सभ्यता है वास्तव में तो सभी नाम मतलब प्राचीन जो सभ्यता है बाकी जो है प्लेस्टोसीन पीरियड से जब से हुआ था तभी से आदि मानव माने जाते हैं जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ सेंट्रल एशिया खिलीस ये यही माना जाता है कि मध्य एशिया में सबसे पहले मानव का जन्म हुआ और फिर ये पहाड़ की तरफ जाते गए जैसे नई जनजातियों का जो हमने आपको बताया कि जो टेलर ने अपना दिया था जोन एंड स्ट्रेटर मॉडल जोन एवं संस्कृत कि पहले जनजातियों का विकास यहाँ पे हुआ जाति का फिर इसके बाद जो है जो नई प्रजातियाँ आई वो जो है उस क्षेत्र में आ गई तो ये पुरानी जातियों को पीछे की ओर जा गई और धीरे धीरे फिर इसकी चारों तरफ जाएगी इस तरीके से इसलिए आप अपने भी चर्चा करेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताएंगे लिखा भी बताने में एक ही दिन में खत्म हो जाएगा लेकिन लिखा भी इनमें से लिख लिया ना सवाल समझ गए अब आप एस्कीमो के बारे में जानेंगे एस्कीमो का हेडिंग डाल दीजिए और एस्कीमो के बारे में आप एस्कीमो जनजाति टुंड्रा प्रदेश में निवास करती है टुंड्रा प्रदेश में निवास करती है यह जनजाति कनाडा के उत्तरी भाग ग्रीनलैंड यूरोप के उत्तरी भाग यूरोप के उत्तरी भाग तथा एशिया के साइबेरिया प्रदेश तथा साइबेरिया प्रदेश में निवास करती है मतलब ये यहाँ पाए जाते हैं बल्कि नाम जो थोड़ा सा अलग है दूसरा कनाडा की उत्तरी भाग के निवासी कनाडा के उत्तरी भाग व ग्रीनलैंड कनाडा के उत्तरी भाग व ग्रीनलैंड के निवासी एस्किमो नॉर्वे के लैप्स
फिनलैंड के फिन्स, फिनलैंड के फिन्स व साइबेरिया के निवासी, साइबेरिया के निवासी सोमाइट, सोमाइट सोमाइट कुंगू, सोमाइट कामाकुंगू ओस्पियाक, ओस्पियाक चुचकी, के नाम से जाने जाते हैं, के नाम से जाने जाते हैं। मतलब है वो वास्तव में एस्किमो, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम जाते हैं। बाकी इनकी जो समरूपता पाई जाती है, इनकी सांस्कृतिक जो है वो एकरूपता पाई जाती है। तीसरा एस्किमो स्वयं, एस्किमो स्वयं अपने को आइनूत अथवा इनूत, आइनूत अथवा इनूत कहते हैं। एक बार ये भी पूछा गया था आइनूत कहाँ पाए जाते हैं। एस्किमो स्वयं अपने को आइनूत अथवा इनूत कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया एस्किमो वगैरह तो बहुत पूछा जाता है, तो उसको आता ही होता है। फिर आगे चौथा पॉइंट, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ कच्चा मांस खाने वाला है। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ कच्चा मांस खाने वाला है। अगला पॉइंट है कि इनका जीवन यापन मछलियों के आखेट पर पूर्णतः निर्भर है। इनका जीवन यापन मछलियों के आखेट पर पूर्णतः निर्भर है। बसंत ऋतु में बसंत ऋतु में सील का शिकार, सील जो मछली होती है, सील का शिकार एवं ग्रीष्म ऋतु में कैरबू, कैरबू का शिकार तथा व्हेल का शिकार करते हैं। व्हेल मछली कैरबू जो जलती है। व्हेल मछली का शिकार करते हैं। अगला लिखिए, क्वार्टर में पूछा भी जाता है। एस्किमो शिकार के समय जिस भाले का प्रयोग करते हैं उसे हार्पून कहते हैं। हार्पून का प्रयोग कौन करता है? एस्किमो शिकार के समय
जिस भाले का प्रयोग करते हैं उसे हारपून कहते हैं। अगला लिखिए, एस्किमो लोग सील के शिकार में, एस्किमो लोग सील के शिकार में दो प्रकार की पद्धति, माउथ ओक, दो प्रकार की पद्धति माउथ ओक एवं विथ आर योग, माउथ ओक एवं विथ आर योग पद्धति का प्रयोग करते हैं। माउथ ओक पद्धति में एक शिकारी, माउथ ओक पद्धति में एक शिकारी व विथ आर योग पद्धति में दो शिकारी होते हैं। माउथ ओक पद्धति एक शिकारी व विथ आर योग पद्धति से दो शिकारी। वास्तव में जो सील मछलियाँ होती हैं वो बर्फ के ऊपर जमी रहती है और नीचे पानी रहता है। अगर आप देखें आर्कटिक रीजन में आपने देखा होगा, खासतौर से आप टीवी वगैरह में देखा होगा, फिल्मों वगैरह में देखा होगा, तो वहाँ पे जो है ऊपर बर्फ जमी रहती है, नीचे पानी रहता है। तो वे जहाँ पे बर्फ में छिद्र वगैरह होते हैं वहाँ पर ये सील मछलियाँ जो होती हैं वो सांस लेने के लिए आती हैं नीचे नीचे, और वहीं पर जो ये शिकारी होते हैं, एस्किमो जनजाति होते हैं, वो भाला लिए जो है बैठा रहता है, और जैसे ही उस छिद्र के पास जो है वो सांस लेने आती है तो तुरंत एक अचूक वार करता है, जो हार्पून होता है उसी से वो क्या है, उसी से वो वार करता है अपने भाले से। इस तरीके से ये सील का शिकार करते हैं जिसमें एक लोग होते हैं। दूसरा, अब कभी कभी ये कुत्ते का भी उपयोग करते हैं, जो सील को सूंघ के बता देता है कि यहाँ पे ये सील की, कुत्ते की सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है, तो सूंघ के बता देता है कि यहाँ पे सील मछली। माउथ जो विथ आर योग पद्धति, इसमें दो शिकारी और दोनों एक एक छिद्र की तरफ बैठ गए। अब एक छिद्र की तरफ वो बैठा हुआ है, जैसे वो सील मछली आती है फिर एक लकड़ी लिए रहते उसको डाल देते उसी छिद्र में, तुरंत भागती दूसरे छिद्र की तरफ, और जो दूसरा शिकारी बैठा रहता है वो तुरंत उस भाले को जो है इसमें वार कर देता है। इस तरीके से दो पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। अगर एस्किमो चमड़े की बनी नाव, एस्किमो चमड़े की बनी नाव, कयाक, कयाक बटल लाइन करेंगे, यहाँ हार्पून बटल लाइन करेंगे, कयाक, कयाक का प्रयोग व्हेल व अन्य मछलियों का शिकार करने में करते हैं। व्हेल व अन्य मछलियों का शिकार करने में उनका जो ये शिकार करते हैं तो उनसे जो खाल होती है उसी से बनाते हैं। अगला देखिए, एस्किमो जानवरों की हड्डियों से स्लेज गाड़ी बनाते हैं। स्लेज गाड़ी, ये बहुत आता है स्लेज
रेंडियर जो होते हैं कुत्ते जैसे होते हैं, रेंडियर नामक पशु खींचते हैं। रेंडियर ये भी आता है कि रेंडियर को कौन पालता है, रेंडियर। कभी आप फिल्मों में देखे होंगे कि छोटी सी गाड़ी होती है, छोटे कुत्ते उसके बैठे रहते हैं। बर्फ अगर उस तरीके की पिक्चर आपने देखी हो, जैसे एक एंटरटेनमेंट करके पिक्चर है, उसमें कुत्ते का नाम रहता है एंटरटेनमेंट। इसमें आपने आर्किटेक्चर में देखा होगा कि बर्फ ऊपर जमी रहती है और नीचे जल रहती है। इसी तरीके से जो आर्कटिक क्षेत्र है वहाँ जो बर्फ जमी रहती है, उसमें ये करिबियाओं में जंतु होता है, उसी की हड्डियों से और उसी की खाल से गाड़ी बना लेते हैं और रेंडियर नामक पशु को पालते हैं, जिससे जो ये यानी कि रेंडियर एक तरीके से बहुत हेल्प करता है और रेंडियर को ये पालते हैं। जैसे अपने यहाँ लोग कुत्तों को पालते हैं, वैसे एक तरीके से कुत्ते की नस्ल रहते हैं, कुत्ते जैसे रहते हैं, रेंडियर के नाम जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से जनजाति रेंडियर को पालते हैं। अगर ये गिफ्ट के टुकड़ों से गुंबदाकार, गुंबद के आकार का, ये गिफ्ट के टुकड़ों से, ये गिफ्ट के टुकड़ों से गुंबद के आकार के घर बनाते हैं, जिन्हें बिगलू कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत कुछ है। किस जनजाति के घरों को बिगलू के नाम से जाता है? एस्किमो के द्वारा रेंडियर को पाला जाता है, रेंडियर नामक पशु पाले जाते हैं। अगला है पुरुषों के द्वारा बदन पर डाले जाने वाले वस्त्र को तमयाक कहते हैं। तमयाक तनियाक के ऊपर एक और कपड़ा पहना जाता है। तनियाक के ऊपर एक और कपड़ा पहना जाता है, इसे अनोखा, जिसे अनोखा कहते हैं। इनके जूतों को कामिक कहते हैं। इनके जूतों को कामिक माताओं द्वारा एक विशिष्ट प्रकार का वस्त्र धारण किया जाता है। माताओं द्वारा एक विशिष्ट प्रकार का वस्त्र धारण किया जाता है, जिसे अमाउट कहते हैं।
व्यवस्था है, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। ठीक, जो ना आपकी समझ में आए या जो आपके दिमाग में वो भी आप पूछिए। एस्किमो जनजाति जो है वो वास्तव में टुंड्रा क्षेत्र में रहती है। 65 अंश से 70 अंश जो उत्तरी अक्षांश है उनके मध्य में निवास करते हैं। तो इसका जो क्षेत्र है वो कनाडा का यानी कि उत्तरी भाग, इसके ऊपर तो बर्फ जमी रहती है। ध्रुवीय क्षेत्र जो ध्रुवीय क्षेत्र ऊपर का क्षेत्र जैसे 70-75 से जाइए तो बहुत कम समय के लिए वहाँ पे बर्फ 9 महीने जो है वहाँ पे धूप, तो 3 महीने के लिए आपको धूप दिखाई सूर्य का प्रकाश। और 3 महीने जो वहाँ पे ग्रीष्म रहती है, बसंत। तो इस तरीके से ये कनाडा के उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड के उत्तरी भाग और यूरोप के उत्तरी भाग और साइबेरिया यानी कि जो एशिया है उसके उत्तरी भाग में ये निवास करते हैं। ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। एस्किमो और ग्रीनलैंड इनको कनाडा में, और ग्रीनलैंड में इनको एस्किमो के नाम से जाना जाता है। फिर यूरोप में आइए तो यूरोप में नॉर्वे में इनको लैब्स के नाम से जाना जाता है। फिनलैंड फिन्स के नाम से जाना जाता है। फिर सोमाइट एशियाई टुंड्रा रीजन उसमें जाना जाता है। फिर साइबेरिया में इनको टुंगू है और याकूत है और चुचकी है, इस नाम से जाना जाता है। बाकी सबका रहन सहन एक ही है। रहन सहन जैसे जीवन निर्वाह की जो बुक है कि कैसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो जीवन निर्वाह जो करते हैं मुख्य रूप से आपकी फिशिंग एंड फूड गैदरिंग यानी कि हंटिंग एंड फूड गैदरिंग मुख्य रूप से तो ये शिकार करते हैं। जैसे मछलियों का शिकार सबसे ज़्यादा किया जाता है। और जो जीव जंतु पाए जाते हैं जैसे कैरबू मुख्य रूप से वहाँ का जीव जो पाया जाता है उसका ये लोग शिकार करते हैं। और उसी की जो चर्बी होती है उसी को जलाकर जो है रोशनी जो है प्राप्त करते हैं। और जो है अपने आप को किस कहते हैं हीट जो है वो भी उसी से चूँकि वहाँ बर्फ़ के टुकड़े पाए जाते हैं तो बर्फ़ के टुकड़ों को ही ये जो है वो मुद्दाकार में खड़ा कर लेते हैं। देखे होंगे आप वो उसकी पिक्चर देखे होंगे क्या, वो मुद्दाकार में कर लेते हैं, छोटा से नीचे जो है छिद्र बनाते हैं अंदर जाने के और उसी में ये रहते हैं। ठीक, ये मांस को बिना पकाए हुए खाते हैं, कच्चा मांस खाते हैं और ये मांस का संचयन नहीं करते। मांस का संचयन नहीं करते। मांस को जो है और एक विशेषता है कि जो शिकारी है, मान लो जो घर का मुख्य कार्यकर्ता है जो शिकार पे जाता है वो अकेले नहीं खा सकता है मांस कि उसने शिकार किया वहीं बैठ के खा ले, ऐसा नहीं है। वो घर पर लाकर खाए, सभी को बांट कर खाएगा। अगर आवश्यकता से अधिक है तो वो इसको जो है बांट देते हैं या फेंक देते हैं, लेकिन ये मांगते नहीं हैं किसी से। कोई भी जो है एस्किमो चाहे भूखा मर जाए लेकिन किसी से मांस नहीं मांग सकता है कि हमको भोजन दे दीजिए। ऐसे आपको बांट दे तो अलग बात है कि वो खा ले, लेकिन कोई मांग के नहीं खा। और सबसे पहले अपने पत्नी और बच्चों सबको खिलाएगा, फिर इसके बाद जो वो और ठीक। तो इस तरीके से ये जो बर्फ़ होती है वास्तव में उष्मा की कुचालक है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ये लोग जो घर बनाए होते हैं तो उनकी क्या विशेषता है, तो उनकी उष्मा के कुचालक और इनके ऊपर भी ये चमड़े को डाल देते हैं जो उनसे मिलती हैं। कैरबू जो जीव जंतु होता है उससे ये खाल प्राप्त करते हैं, उसी से बने हुए ये कपड़े पहनते हैं। तो इस तरीके से इनका जीवन निर्वाह है। शादी जो ब्याह ये अपने ही कुल में करते हैं और एक पत्नी की प्रथा है, एक ही पत्नी को रखते हैं। बल्कि जो इनके यहाँ अगर भूत प्रेत वगैरह किसी भूत प्रेत को ये लोग मानते हैं और किसी के यहाँ अगर लग जाता है किसी की पत्नी को भूत प्रेत वगैरह है तो पहले उसको दूसरे के घर में छोड़ देते हैं कि कुछ दिन वहाँ रहे, जब भूत प्रेत उतर जाएगा तब हमारे यहाँ आए। इस तरीके से कुछ इनके यहाँ अंधविश्वास है। अब अगर कुछ पूछना चाहें पूछ लें। बहुत सारे अंधविश्वास तो हर जगह
पर्टिकुलर उनकी हमको बोली नहीं मालूम है कि कौन सी भाषा बोलते हैं। और कुछ हाँ, स्लेज गाड़ी जो होती है वो वास्तव में जो हड्डी कैरेटो की पाई जाती है उनकी हड्डियों और उनकी खालों से बनाते हैं। कभी आप टीवी में देखो या पिक्चर में किसी भी दिखाते हैं तो आप देखिएगा तो छोटे छोटे कुत्ते जैसे जानवर होते हैं रेंडियर, और वो खाल से उसको बना लेते हैं और हड्डियाँ लगा कर बना लेते हैं। और कई एक नहीं, जैसे रेंडियर आपके 4-5 रेंडियर एक साथ खींचते हैं, तो स्लेज गाड़ी इसको बोलते हैं। स्लेज गाड़ी को देखा एग्जाम में पूछा भी जाता है कि स्लेज गाड़ी का प्रयोग कौन सी जंजाल में, या आपको स्लेज गाड़ी याद रखना है, हारपून याद रखना है। हारपून भी बहुत पूछा जाता है कि 2 तरीके से पूछा जाता है कि हारपून नामक जो है जो भाले का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता है कौन सी जनजाति करती है, और दूसरा ये पूछा जाता है कि एस्किमो जनजाति जिस भाले का प्रयोग करती है उसको क्या कहते हैं। तो हारपून याद रखना है, स्लेज गाड़ी याद रखना है। इग्लू वो पूछा जाता है कि जो एस्किमो के घर होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, तो वो इग्लू के नाम से जानते हैं। रेंडियर को कौन पालता है ये भी पूछा जाता है। रेंडियर, ये 5-6 चीज़ें आपको ज़्यादा याद रखनी है, ज़्यादा पूछी जाती है। कभी भी आप पेपर उठा के देखेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा चाहिए। क्या क्या पद्धति शिकार की पद्धति माऊ को और इतुर 2 तरीके की पद्धति है। एक माऊ योग पद्धति है शिकार की, और दूसरी इतुर विथ आर योग पद्धति है। तो माऊ योग पद्धति में एक शिकार योग मतलब एक लोग शिकार करते हैं, और माऊ इतुर आर योग पद्धति में 2 शिकार करते हैं। ये कहने वाले 2 लोग मिलकर शिकार करते हैं। एस्किमो हो गया, एस्किमो को आपको पूछना है। दूसरा केवल कितनी आपको ये भी बहुत पूछ लिया। पिग्मी जनजाति वास्तव में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में निवास करती है, जहाँ की अफ्रीका जो अफ्रीका हमारा महाद्वीप है वहाँ के भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में निवास करती है। पहले आपको बता देते हैं फिर अफ्रीका। अब वहाँ पर चूँकि घने पेड़ पौधे पाए जाते हैं और कंद मूल फल बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो इनका जो जीवन निर्वाह है, कैसे अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, वो है जो फूड गैदरिंग एंड हंटिंग, यानी कि जो खाद्य संग्रह होता है, कंद मूल फल को ये इकट्ठा करते हैं। खासतौर से ये काम महिलाएं करती हैं। और दूसरा जो है शिकार करते हैं, हंटिंग करते हैं। इस शिकार के द्वारा और कंद आता है, पूछा जाता है कि पिग्मी जनजाति का जीवन निर्वाह जो किस तरीके से या किस पद्धति करें, तो आपको क्या होता है ना, हंटिंग एंड फूड, शिकार है खाद्य संग्रह। अब चूँकि नीचे तो जगह होती नहीं है, इतनी घने वन पाए जाते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े जो लैंड एनिमल्स होते हैं, इस तरह के जानवर होते हैं वो पाए जाते हैं, तो उनसे भी इनको सुरक्षा करनी है। तो ये लोग अपनी झोपड़ियाँ पेड़ों पर बना के रहते हैं, पेड़ों पर ही अपनी झोपड़ियाँ बनाते हैं, जिसका आकार लगभग मधुमक्खी के छत्ते के आकार का होता है। और ऊपर अलर्ट भी रहते हैं, हमेशा सावधान रहते हैं कि जो बड़े बड़े जानवर होते हैं और इस शिकार भी करते हैं, और कभी कभी शिकार का पीछा करते करते बहुत दूर तक चले जाते हैं। तो ये अपनी जो झोपड़ियाँ बनाते हैं उसी से जो घास फूस है, पेड़ पौधे हैं, उन्हीं की लकड़ियों से और जो घास वगैरह मिलती है उससे इनका सबसे प्रिय मतलब केला इनको, और 100-150 केले एक बार में
आज चूँकि इनका काम वही है, दिन भर जो है इनको दौड़ना है शिकार के पीछे, तो ये काफ़ी ताकतवर होते हैं। और ये केला ये बहुत पसंद करते हैं, केला बहुत छोटे कद के होते हैं, मुख्य रूप से नेग्रिटो प्रजाति के लोग नेग्रिटो प्रजाति होते हैं। बाल जैसे कि नाले रहेंगे, नथुने चौड़े होते हैं। इस तरीके से भूमध्य रेखीय क्षेत्र में 3 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 3 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य में इनका विस्तार पाया गया। बांस की सब्जी का भी प्रयोग ये करते हैं, जिसमें ये तरह तरह की बोलियां बोलते हैं, जिससे कि इनको शिकार करने में पशु पक्षियों को मदद मिले। तरह तरह की बोलियां जो है निकाल कर पशु पक्षियों को जो है अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ बुलाते हैं, जिससे ये उनका शिकार कर सकते हैं। तो अब इसके आगे ये नेग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। नेग्रिटो प्रजाति से नेग्रिटो प्रजाति से संबंधित रेसिस जानते हैं आप। प्रजातियां मुख्य रूप से 3 हैं। एक आपकी जो है मंगोलाइट, जो आपके नॉर्थ अमेरिका दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है, और कॉकेसाइड जो पूरा यूरोपीय क्षेत्र में पाया जाता है, यूरोपीय क्षेत्र में। और फिर जो है आपकी नेग्राइड जो अफ्रीकी क्षेत्र में, पूरा जो अफ्रीका महाद्वीप वहाँ नेग्रिटो जनजाति नेग्राइड जनजाति पाई जाती है। और एक मिक्सिक जनजाति जो सब रेसिस कही जाती है, प्रजाति कही जाती है, ऑस्ट्रेलाइड है। इस तरीके से 4 प्रजातियाँ मुख्य रूप से तो 3 ही हैं, नेग्राइड और कॉकेसाइड और आपको मंगोलाइड। ये 3 प्रजातियाँ हैं, इन्हीं से मिक्सअप की बनी हुई है, तो इसको हम ऑस्ट्रेलाइड कहते हैं। क्योंकि मुख्य रूप से कॉकेसाइड वाले जाके ऑस्ट्रेलिया में फंस गए, फिर ऑस्ट्रेलाइड सब ये प्रजाति का चूँकि टॉपिक है, तो लेकिन उसकी कई प्रजातियाँ हो गई, क्योंकि एक ही जगह लोग रह रहे, कई कारणों से भी इनमें मिक्सिंग होती गई, उस तरीके से कई प्रजातियाँ ये नेग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। दूसरा लेकिन इसमें पिग्मी लोगों का निवास, पिग्मी लोगों का निवास भूमध्य रेखा के दोनों ओर, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 3 अंश उत्तरी अक्षांश, 3 अंश उत्तरी अक्षांश से 3 अंश दक्षिणी, 3 अंश उत्तरी अक्षांश से 3 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। अफ्रीका में कांगो ब्रैकेट में जायरे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अभी देश का नाम आता है तो आपको कांगो या जायरे लगाना रहेगा, जो रहेगा। तो अफ्रीका में कांगो ब्रैकेट में जायरे ब्रैकेट में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। वास्तव में इनकी कई उप जातियाँ भी होती हैं, ठीक, और इनकी जो उप जातियाँ होती हैं तो सामूहिक रूप से अचुआ कहते हैं। पिग्मी वर्ग की विभिन्न उपजातियों वर्ग की विभिन्न उपजातियों का एक सम्मिलित नाम अचुआ है। अचुआ
वर्ग की 4 प्रमुख उपजातियां हैं। इस वर्ग की 4 उपजातियां हैं। इसी की पृथ्वी की 4 उपजातियां हैं। पहली है जो भूमध्य रेखा की मध्य पेटी में पाई भूमध्य रेखी मध्य पेटी में पाई जाती है। इसी का दूसरा है आपका पूर्वी ये जो है भूमध्य रेखा के दक्षिण में पाई जाती है। भूमध्य रेखा और तीसरा इसमें विरुद्धा भूमध्य रेखा जो उत्तर है। ये भूमध्य रेखा और ये शेरा गंगा के दक्षिण में पाई जाती है। गंगा के दक्षिण और दक्षिण में ये इसकी 4 सामूहिक रूप से पृथ्वी कहलाता है। पिग्मी लोगों का जीवन निर्वाह पिग्मी लोगों का जीवन निर्वाह आखेट व पिग्मी लोगों का जीवन निर्वाह आखेट व भोजन संग्रह पर आधारित है। इसको अंडर लाइन कर लीजिएगा। आखेट व भोजन संग्रह ये बहुत पूछा जाता है। आखेट व भोजन संग्रह पर आधारित। अगला देखिए, ये लोग ना तो भूमि जोतते हैं और ना पशु पालते हैं। ये लोग ना तो भूमि जोतते हैं। क्वेश्चन आया था कि ऐसी कौन सी जनजाति जो ना तो भूमि जोतती है और ना पशु पालती है। ये लोग ना तो भूमि जोतते हैं और ना पशु पालते हैं। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसी कौन सी जनजाति जो ना तो भूमि जोतती है और ना पशु पालती है। पिग्मी जनजाति। ये लोग ना तो भूमि जोतते हैं और ना पशु पालते हैं। इन लोगों को केला इन लोगों का केला बहुत प्रिय भोजन है। ये लोग अस्थायी झोपड़ी वृक्षों पर बनाकर रहते हैं। ये लोग अस्थायी झोपड़ी वृक्षों पर बनाकर रहते हैं। इनकी झोपड़ी की आकृति
मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है। इनकी झोपड़ी की आकृति मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है। पिग्मी पुरुष के गले में लटकती बांस की पिग्मी पुरुष के गले में लटकती बांस की सीटी होती है। जिससे वे तरह तरह से बचाकर जानवरों व पक्षियों की बोलियों की नकल करते हैं। जानवरों व पक्षियों की बोलियों की नकल करते हैं। ये तात्पर्य जाति पूछा जाता है पहले आप कहाँ पर रहते हैं, उनका स्थान जरूर आपको मालूम होना चाहिए। ये वैसे नहीं आते, ये नहीं आएगा, लेकिन आपको बता दिया। पिग्मी जनजाति जो मुख्य रूप से एक अफ्रीका के भूमध्य रेखीय क्षेत्र यानी कांगो और जायरे में निवास करते हैं। दूसरा इनका है कि ये इनकी जो जीवन पद्धति है वो आखेट व भोजन संग्रह पर आधारित है। तीसरा ये वृक्षों को झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं। चौथा इनका केला जो होता है वो बहुत प्रिय भोजन है और ये ना तो भूमि को जोतते हैं और ना ही पशु पालते हैं, यानी कि ना तो ये कृषि कार्य करते हैं और ना ही पशुओं को पालते हैं। ये आपको 3-4 चीज़ें याद रखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मतलब पिग्मी जनजाति कहाँ पर निवास करती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिग्मी जनजाति कहाँ पर निवास करती है। अब आपको कुछ पूछना आप फिर नेक्स्ट हम आपको कल बताएंगे। बुशमैन कल तो सब बता देंगे जो बताना है। बुशमैन है, मसाई है, किर्गिज़ है, यूकागिर है, जो 4-5 फेमस हैं जो जिससे आते हैं प्रश्न।